अरुणाचल से जो खबर आई सुबह वो ये थी कि पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, चाइना का जो फौज है, उन्होंने अब अपहरण करने का सिलसिला भी शुरू किया है। पहले तो वो जमीन खा रहे थे, अब आदमियों को भी अपहरण यानी किडनैप करने का सिलसिला तेज किया है। और अरुणाचल प्रदेश से खबर ये है कि 5 नागरिक, 5 सिविलियन जो है वो किडनैप किए गए हैं। और ये किडनैप की खबर जो है ये ऑथेंटिकेट है। क्यों ऑथेंटिकेट है? क्योंकि ये कोई छोटा आदमी नहीं है जिसने इस खबर को पहले ब्रेक किया और वहाँ की लोकल मीडिया ने इसको कैरी किया है। और उसके बाद एक फॉर्मर जो लोकसभा के मेंबर, फॉर्मर मिनिस्टर और सिटिंग एमएलए है, उनकी तरफ से ये बात सामने रखी गई कि अरुणाचल के अंदर पीएलए की गतिविधियां इतनी बड़ी है कि अपनी जमीन के अंदर भी भारतीय को अब चलने से डर लग रहा है। और जिस तरीके से किडनैपिंग हुई है, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। हम सीधे इस वक्त अरुणाचल चलेंगे जहां से हमारे साथ एरिंग श्री निंगयोन जी बिल्कुल लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर अरुणाचल पर जो लगातार हमारी नजर है, उसके बाद मैं पूरे पैनल पर भी चलूंगा, लेकिन आपसे बहुत शुक्रिया के साथ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की सिचुएशन अभी अरुणाचल के अंदर है और सुबह जो ट्वीट आपने किया है, क्या कुछ ये पूरी कहानी है और इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या कुछ है? जय हिंद। मेरा आप सबको जय हिंद से आपको स्वागत करना से आपका ये संभव है कि अरुणाचल के लोग ऐसा देशभक्त है और हमारे वहाँ जो देशभक्ति की भावना। अभी क्या हो रहा है कि चीन जिसको आप जो साउथ तिब्बत अरुणाचल प्रदेश को कह रही है, तो उन्होंने अभी अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी अभी किडनैप करने लग गए। अभी जब हाल ही के पहले अब 5-6 महीना हुआ है, अतिपिला में वही जो इलाका है वहां से एक लड़का को किडनैप किया गया था और उसको बाद में हमारे इंटरवेंशन से, हमारे केंद्र सरकार के इंटरवेंशन से उनको रिलीज किया गया। अभी भी मेरा और कोई मुद्दा नहीं है, मेरा और कोई मकसद नहीं, यही है कि हमारे जो 5 बच्चे को अगवा किया गया है इनको वो रिलीज करना चाहिए। हम हमारा केंद्र सरकार को यही मेरा विनती है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पेमा खांडू जी को मेरा यही विनती है कि इन जो बच्चों को, उनका जो अभी लोगों वहां में चिंता हो रही है, लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया कि क्या 1962 का क्या वो वही काइंड ऑफ सिचुएशन आने वाला है क्या। तो ये मेरा यही जो सिचुएशन था वो हमारे वहां से, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाका है, कम से कम 11 दिन लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप पैदल मार्च करेगा तो। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि नाचो में हमारे हेडक्वार्टर है, एक्चुअल जो डिस्ट्रिक्ट है ये अपर सुबनसिरी है और इनका जो हेडक्वार्टर जो है वो है दापोरिजो। तो वहां से हमारा डीसी साहब को भी मैंने संपर्क में रखा है, तो डीसी साहब ने भी कहा है कि उन्होंने अपना पुलिस या उनका जितने प्रशासन को भेज चुके हैं वहां उसका तैनात करने के लिए और उसका तहकीकात करने के लिए। लेकिन अभी वहां से जो बच्चे लौटेंगे वो करीब अभी भी 3 दिन का पहले तो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि 5 जन जो है, जो दास सिंघम, प्रशांत रिंगलिंग, डोंगटू एबिया, ताम बेकर और गारू डीरी, ये 5 लोग हैं जो अगवा किया गया है। और उनके पेरेंट्स जो है जो दापोरिजो में रहते थे वो भी सब अपने गांव चले गए और आर्मी से पूछताछ करने के लिए। दुख की बात है कि आर्मी वाले लेकिन इसका जवाब हमको नहीं दे रहे। हम कोशिश कर रहे हैं उनका संपर्क रखने के लिए कि आप इसको पोर्टर के लिए ले गए थे या क्या, वहाँ उनका वो क्यों किडनैप हुआ है, वो एलएसी में क्या कर रहा था। तो ऐसे तो मैं कहूँगा कि हमारे जो यूथ होते हैं, जवान होते हैं, वो एलएसी भी चले जाते हैं, वहाँ में शिकार की तौर में जाता है, मच्छी मारने जाता है, या वहाँ अपना जो मैथुन और याक को पालते हैं वहाँ उसको देखने जाता है। तो इसलिए मेरा यही विनती है, हम क्या चाइना कर रहा है, हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या, ये हम नहीं जानते, लेकिन जो 5 बच्चे उनको हमको वापस करना होगा। सर एक चीज बड़ी बहुत जो देश भी जानना चाहेगा और दिल्ली में बैठे लोग भी जो है इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, ये जो अपहरण हुआ है ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या, ये अक्रॉस द एलएसी हुआ या बिल्कुल भारत की सरहद के अंदर ये हुआ है? क्या कुछ आपके पास इनपुट्स है? नहीं, ये सेरा 7 इट इज वेरी मच विद इन द एलएसी, एलएसी के अंदर है, हमारा आउटपोस्ट तो और आगे है। तो यहाँ क्या है कि हमारा 1100 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश का, और हमारा जो तैनात होते हैं आईटीबीपी हो या आर्मी हो, वो जैसे बुमला पास है तवांग में, या हमारे यहाँ मेचुका में है, या हमारा गेलिंग में है, या किबितो में है, तो ये या अनिनी में है। तो ये जो
कोस्ट है वो पूरा कवर नहीं कर पाता है। तो इसलिए यहाँ से हमारे लोग जो होते हैं वो उस पार भी कभी चले जाता है और वहाँ के लोग यहाँ इस पार आ जाते हैं। तो हमारा वहाँ का और वो जो सीमा इलाके के हैं वो भाषा उनका एक होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ट्राइब है। जैसे अभी जो ये बच्चे जो अगवा हुए वो सब तागिन है, फिर निशी में भी ऐसा है, फिर हमारा आदि में भी है, फिर मिसमी में भी है। तो अक्रॉस द बॉर्डर ये अपना भाषा मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ के लोग चीनी बोलते और हम हिंदी बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि ये जनाब हमारे एरिया में और बॉर्डर से काफी यहाँ है, ये ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही चलता। तो क्या मैं ये समझूं इस बातचीत से कि पीएलए के ट्रूप्स जो हैं वो इस पार आए हैं, उसके बाद इन्होंने इन बच्चों को देखकर अपहरण करके अपने साथ ले गए और 2 बच्चे बाहर भी आए हैं, इस तरीके की भी खबर आ रही है। क्या मैं ये समझूं कि वो इस पार आए हैं एलएसी के दोबारा? नहीं, ये देखो घुसपैठी हुई, ये यहाँ सिर्फ नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि जो अभी लद्दाख में या डोकलाम में जो इश्यूज है, इनका क्या करना है कि इनका हमारा डाइवर्सिव पॉलिसी है, एग्रेशन का पॉलिसी है। उनका जो लद्दाख का इश्यूज को थोड़ा उसको ठंडा करने के लिए वो अरुणाचल में डाइवर्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वहां में उनका अपना जो निजी उनके इतना समस्याएं हैं, जैसे उनका आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ है, कोविड पेंडेमिक के कारण उनका पूरा बिगड़ा हुआ, उनका जो जितने भी यहाँ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वहां में उनका पूरा प्रभाव हो रहा है। तो वहां के लोग उनके उसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं और उसी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब वो कार्यवाही कर रहे हैं, मेरा अनुमान ये। तो ओवरऑल सिचुएशन कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, आपके पास तरह तरह का फीडबैक है, सिचुएशन कैसे है? क्या जो हम यहाँ दिल्ली बैठे महसूस कर रहे हैं कि एंटायर बॉर्डर जो चाइना के साथ चल रहा है वो एक्सप्लोसिव है, बहुत ज्यादा हालात खराब है? ऐसे तो हालात ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं है। जैसे अभी हमारा बुमला है, हमारा जहां हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी जहाँ से आते हैं पेमा खांडू जी, तो मेरा जो चीफ मिनिस्टर हो अभी वहाँ तवांग में होते हैं, वो वहीं बैठा हुआ है और इसको सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं। और बात सही है कि 1962 सिचुएशन शायद नहीं होगा, लेकिन मैंने आज भी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को हमने यहाँ से एक सैटेलाइट इमेजरीज जो वहाँ जिस प्रकार से वो रोड्स बना रहे हैं राइट ऑन द बॉर्डर, राइट ऑन द एलएसी, कि उनका कुछ गुप्त उनका एजेंडा है, वो कुछ करना चाह रहे हैं। इसलिए जितने भी हमारे अरुणाचल के बॉर्डर्स हैं इसमें वो रोड्स कनेक्टेड कर रहे हैं और जहां से इजी आक्रमण, जैसे अनिनी है, अनिनी से हमारा डिम्बेन जो है जस्ट इज अबाउट 33 किलोमीटर और डिम्बेन से टू द एलएसी इज मोर देन 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर तो हमारे जवान जो है पैदल जाते हैं, लेकिन वहां से चाइना से क्या कर रहे हैं, वो पूरा रोड बना रहे हैं तो उनका इजी एक्सेस होने के लिए। और वो हम मैप भी भेजे हैं, इमेजरीज हमने भेजा है, तो इसी से पता लगता है कि उनका आक्रमण यू नो दैट एग्रेशन का जो अभी का जो जितना लोगों को कब्जा करने का, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो लाओस कंबोडिया हो, चाहे वो ताइवान हो, यार अभी जैसे आपने कहा थाईलैंड में हो, तो ऐसा करके इनका जो कूटनीति जो है वो बहुत ही घृणनीय है और उनका जो एग्रेशन का जो मूड है, तो ये उनका जो आर्थिक स्थिति है या उनका अपना निजी मामला को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कुछ सैटेलाइट इमेज जो आई है ग्राउंड से वो आपने आज प्रधानमंत्री कार्यालय को, डिफेंस मिनिस्टर को भेजिए, वो तो अपनी जगह, लेकिन अब इन बच्चों का जो अभी अपहरण हुए हैं, क्या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भारत सरकार की तरफ से आया है कि वो क्या कुछ करने जा रहे हैं? कोई डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए से कोई बात हो पा रही है? नहीं, अभी जैसे हमने कहा कि ये जो जैसे हमारा रक्षा मंत्री तो वहाँ उनका ट्रिपाटाइट मीटिंग में है हमारा रशिया और चाइना का डिफेंस मिनिस्ट्री का, तो हमारा मैसेज तो उनको पहुंच चुका है, तो वहाँ जरूर इसका वो सलाह मशवरा करेंगे, उसका तो जरूर हो, उसका एटलीस्ट जिक्र तो करेंगे। तो इसलिए हमने उनको डायरेक्ट ट्वीट किया और उसके बाद हमने उनको मैसेज भी दे दिया। सो लेट अस होप दैट समथिंग पॉजिटिव कम्स। हमको नहीं करना, हमको यू नो हाई लेवल उनका क्या रणनीति है, क्या डिस्कशन, वो हमको नहीं जानना। हमको सिर्फ यही जानना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सही सलामत लौटना पड़ेगा, बस।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। रिंग श्री निम्योन हमारे साथ थे, विधायक हैं वहाँ के नाचो के। इन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि किस तरीके की सिचुएशन है, अपहरण बच्चों का हुआ है, पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी हुआ, लेकिन बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा कि काम बड़े जोरों पर पीएलए की तरफ से हो रहा है और हमारे जवानों को आज भी 100 किलोमीटर चलकर बॉर्डर पोस्ट तक जाना पड़ेगा, शायद जो आज के दिन में सही नहीं है। सब